शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनते हैं। आज की मुरली बहुत ही गहरी है।
अगर कर्मातीत बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है, तो क्या करना होगा? न्यारा और प्यारा बनना होगा। अनेक चक्रों से मुक्त होना पड़ेगा। कौन से चक्र हैं, उनसे मुक्त होना पड़ेगा। अनेक दुखों से मुक्त होना पड़ेगा। तो किन किन से हमें मुक्त होना है, तब कर्मातीत बन सकेंगे, तब संपन्न और संपूर्ण बन सकेंगे, तब बिना सजा खाए घर जा सकेंगे और फिर नई दुनिया में ऊंच पद पा सकेंगे। तो बाबा ने आज कई युक्तियां बताई है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। बहुत ही गहरी मुरली है। एक एक महावाक्य बिल्कुल दिल में छप जाए, ऐसा है महावाक्य। आज 23 जनवरी 2022 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 29/12/89 की, 29/12/89। और 31 तो नज़दीकी था, 1 जनवरी न्यू ईयर भी नज़दीक, तो कई डबल विदेशी आए हैं। खास क्रिसमस और नया साल तो मनाने मधुबन में आते हैं, अभी भी आते रहे हैं। तो आज बाबा ने डबल विदेशियों को भी बहुत प्यार किया है, बहुत सुंदर बातें कही है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। तो कौन है? हम सभी भगवान का ज्ञान खुद भी धारण करते, दूसरों को भी सुनाते। तो बाबा कहते हैं मुरलीधर बच्चे, मास्टर मुरलीधर। आज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं। ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई हो नहीं सकते। चात्रक आत्माएं एक बाबा की मुरली, कितना प्यार है बाबा से, बाबा की मुरली से, मधुबन से। तो बाबा कहते हैं ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई नहीं, और कोई हो नहीं सकते। ये ज्ञान मुरली और परमात्म मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्म मिलन की प्यासी है, इंतजार में है ना। मिलन से जो प्यार मिलता है, अनुभव होता है, वो तो अनोखा ही है। दुनिया तो प्यासी है। एक कहते गीत भी गाते ना, तेरे प्यार के एक बूंद के प्यासी है। तो बूंद के प्यासी है। और यहाँ तो बाबा देखो क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्म मिलन की प्यासी है, इंतजार में है। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि दिव्य बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए। भगवान को देखना है तो दिव्य दृष्टि चाहिए, नहीं तो दिव्य बुद्धि से भी परमात्मा को पहचानते हैं। तो दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए, जो बाप ने आप विशेष आत्माओं को दी है। इसलिए आप ब्राह्मण ही जान सकते और मिलन मना सकते हो। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं
एक बूंद के प्यासी हम, एक बूंद भी मिल जाए उनको तो भी समझते हैं बहुत बड़ी बात होगी। और आप क्या कहते हो? हम वर्षे के अधिकारी हैं, प्यार की बूंद नहीं पर प्यार के सागर को पूरा हप करने वाले ना। तो बाबा कहते हैं हम वर्षे के अधिकारी हैं। तो कितना अंतर है, कहाँ प्यासी और कहाँ अधिकारी। अभी भी सभी अधिकारी बनकर अधिकार से आकर के पहुंचे हो। दिल में ये नशा है। कौन सा नशा है दिल में? दिल में ये नशा है कि हम अपने बाप के घर में अथवा अपने घर में आए हैं। दूर दूर से बच्चे आए हैं और अंदर में क्या नशा है? हम अपने बाप के घर में, अपने घर में आए हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आश्रम में आए हैं, अपने घर में आए हैं, ऐसे समझते हो ना। बाबा के भी कई चित्र है ना, बाहें पसारे बच्चों का आह्वान कर रहे हैं, आओ बच्चे अपने बाप के घर में, अपने घर में। तो हम अपने बाप के घर में अथवा अपने घर में आए हैं। ऐसे नहीं कहेंगे हम आश्रम में आए हैं, अपने घर में आए हैं, ऐसे समझते हो ना। अधिकार की निशानी है, अपने घर में आए हैं, अधिकार है, तो उसकी निशानी क्या है? अपनापन। अपनापन। अपने बाप के पास आए हो, अपने परिवार में आए हो। मेहमान बनकर तो नहीं आते, लेकिन बच्चे आए हैं अपने घर में। चाहे 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन समझते हो मधुबन अपने स्थान पर पहुंचे हैं। तो यह है आना और जाना। एक डबल विदेशी बहन जब बाबा से मिली तो बाबा को कहती है, माँ मुरली के बाद, मैं समझती इसी मुरली के बाद होगी, बाबा ये आना जाना क्यों होना चाहिए? हम मधुबन आए फिर जाएं, फिर हर साल आए, हम यहीं रह जाएं, हम यहीं रह जाएं। तो बाबा ने कहा, देखो आप जाते हो सेवार्थ, आप ये नहीं सोचो कि हम जा रहे हैं, पर आप ये सोचो मैं जा रही हूँ सेवा के लिए, और एक जाऊंगी तो 10 को लेकर आऊंगी। इसीलिए आना और जाना फिर आना, तो ये इसमें थकना नहीं है। तो बाबा कहते हैं अपने घर में चाहे 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन समझते हो मधुबन अपने स्थान पर पहुंचे हैं। तो ये हुआ आना और जाना। आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है, वह मुरलीधर की जो मुरली है, उसका भी सार यही 2 शब्द है। सारे ज्ञान का सार क्या है? आना है फिर जाना है। सृष्टि रंगमंच पर आना है, पाठ बजाना है, फिर घर जाना है, फिर आना है नए कल्प में। याद की यात्रा का अभ्यास भी क्या करते हो? परमधाम जाते हो फिर आते हो कर्म करने लिए। कर्म योगी का अर्थ ही है, कर्म योगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा, शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। अगर कर्म भोग समझते हैं तो फंसे हुए, कर्म योग समझते हैं तो क्या है इसका अर्थ? मैं अशरीरी आत्मा, शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूँ। बंधन नहीं है। कर्म करने लिए शरीर में आती हूँ और कर्म समाप्त होकर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूँ। संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते हैं, संबंध है। तो ये क्या हुआ? कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना। आना भी कर्म करो, फिर न्यारे हो, फिर घर जाओ। कर्म के बंधनवश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्म इंद्रियों को अधीन कर अधिकार से
कर्म करने के लिए कर्म योगी बनते हो। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं। कोई भी किसी के वश हो जाता है, अब कर्म इंद्रियों के भी वश हुए तो उसको क्या कहेंगे? तो बाबा कहते कोई भी किसी के वश हो जाता है तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किससे मजबूर नहीं होती है। अब मजबूर है, इनके पीछे पीछे जाना ही पड़ेगा, मजबूर है तो वशीभूत है तो उसके पीछे पीछे ही जाएंगे। कईयों को ना वश कर देते, बस उसके पीछे पीछे ही जाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी किसी के वश हो जाता है तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किससे मजबूर नहीं होती है, अपने स्वमान में मजबूत होती है। कहाँ मजबूर और कहाँ मजबूत। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्म इंद्री के वश हो जाते हैं। फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्म इंद्री के वश हो गए तो फिर क्या कहते हैं? आज आंख ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, दृष्टि ने धोखा दे दिया। परवश होना अर्थात धोखा खाना, अंडरलाइन। कोई भी कर्म इंद्री के परवश होना माना धोखा खाना। किसी भी प्रकार के किसी से के भी परवश होना माना धोखा खाना। परवश होना अर्थात धोखा खाना। और धोखे की निशानी है, कैसे पता चलता है कि धोखा खाया है? धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना। और धोखा खाना चाहते नहीं है, लेकिन न चाहते हुए भी धोखा खा लेती है। इसको कहा जाता है वशीभूत होना। चाहते नहीं है, मैं चाहता नहीं था मैं बोलूं, पता नहीं कैसे बोल दिया। मैं चाहता नहीं था ये करूं, पता नहीं कैसे कर लिया। तो चाहता नहीं और कर लिया माना उसके वशीभूत है। तो बाबा कहते हैं लेकिन न चाहते हुए भी कर लेते, इसको कहा जाता है वशीभूत होना। दुनिया वाले कहते हैं चक्कर में आ गए। कई बार होता है ना, किसी में फंस गए, क्या पता नहीं किस चक्कर में आ गए हम। तो दुनिया वाले कहते हैं चक्कर में आ गए। चाहते भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए, और वो चक्कर में आ गए तो चक्रव्यूह बन गया, और वो चक्रव्यूह में तो फंस ही जाएंगे, निकलना तो आता नहीं। तो बाबा कहते लेकिन पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए। आप स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती हो। बाबा को निश्चय है हम स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा ही है, किसी धोखे के चक्र में कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकती हो, क्योंकि स्वदर्शन चक्र तो अनेक चक्र से छुड़ाने वाला है। न सिर्फ अपने को अनेक चक्रों से छुड़ाएगा स्वदर्शन चक्र, लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हो। अनेक प्रकार के दुख के चक्करों से बचने के लिए सोचते हैं। दुनिया में ना अनेक प्रकार के चक्कर है। परमात्मा तो सब चक्रों से परे है, और आत्मा तो चक्रों में आती है। जन्म मरण एक बहुत बड़ा चक्र है। फिर जन्म मरण के साथ कितने चक्र है? कर्म फल भी चक्र है। हाँ, फिर कर्म फल के साथ पाप पुण्य का भी चक्र है। फिर पाप पुण्य के चक्र के साथ फिर दुख सुख का भी चक्र है। फिर और कितने चक्र है? सब जो भी सापेक्ष बातें हैं वो सब चक्र ही है, रिलेटिव है सब। निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय। तो इसलिए कही जाते हैं कि वो इससे छूट जाए ना, क्या जरूरत है इन चक्रों की। अब वो तो केवल एक परमात्मा ही छूटा हुआ है, आत्मा तो छूटी हुई नहीं है। लेकिन फिर बाबा कहते हैं चक्र से छूटना उस प्रकार नहीं है, लेकिन जीवन मुक्त तो रह सकते। मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, वो नहीं लक्ष्य, लेकिन जीवन में रहते भी दुख के चक्रों से मुक्त हो, तब कहेंगे जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते हैं
इसलिए सोचते हैं कि सृष्टि चक्र से ही निकल जाए, बस मोक्ष मिल जाए। लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पाठ बजाते हुए अनेक दुख के चक्रों से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, ये कोई नहीं जानता है। जरूरी थोड़ी है कि दुख का भी चक्र में फंसना है। हाँ, सुख का चक्र है, सुख में है तो दुख के चक्र में थोड़ी आना है। जीवन मुक्त स्थिति सतयुग त्रेता में तो होगी, लेकिन संगम युग पर भी है, कोई दुख नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पाठ बजाते हुए अनेक दुख के चक्रों से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, ये कोई नहीं जानता है। आप चैलेंज करते हो कि हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते हैं। केवल मुक्ति की इच्छा क्यों करते हो? जीवन भी चाहते तो है ना सब, तो जीवन भी दे सकते, तो मुक्ति भी दे सकते, दोनों दे सकते। ये कोई नहीं जानते। आप चैलेंज करते हो हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते हैं, जीवन भी हो और मुक्ति भी हो, ऐसी चैलेंज की है ना। जीवन में भी हो तो भी कोई दुख ना हो, जरूरी थोड़ी है कि जीवन माना ही दुख, नहीं, ऐसी चैलेंज की है ना। नशे से कहते हो कि जीवन मुक्ति आपका और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। शांति स्तंभ पर भी लिखा हुआ है, मुक्ति और जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्रों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले, वशीभूत होने वाले नहीं, लेकिन अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, अधिकारी और मालिक बनकर सर्व कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, धोखा खाने वाले नहीं, किसी भी कर्म इंद्री से धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले। यही अभ्यास करते हो ना। अब कैसे होगा ये अभ्यास? कर्म में आना और फिर न्यारा हो जाना। तो याद का अभ्यास क्या रहा? हमारी याद की यात्रा क्या है? आना और जाना। और पढ़ाई अर्थात ज्ञान का सार क्या है? सार है, हाँ, ये ज्ञान, सॉरी, तो बाबा कहते हैं और पढ़ाई अर्थात ज्ञान का सार क्या है? कर्मातीत बन घर जाना है और फिर राज्य करने का पाठ बजाने अपने राज्य में आना है। तो जाना है फिर आना है, यही ज्ञान का सार है ना। तो जाना और आना यही ज्ञान और योग है। इसी अभ्यास में दिन रात लगे रहे हो ना, लगे रहते हो ना। बुद्धि में घर जाने की और फिर राज्य में आने की खुशी है। घर जा रहे हैं, खुशी खुशी जाएंगे, हाँ, फिर पता है कि घर जाएंगे फिर अपने राज्य में आएंगे, इसलिए जाने में भी खुशी है, आने में भी खुशी है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में घर जाने की और फिर राज्य में आने की खुशी है। जैसे मधुबन अपने घर में आते हो तो कितनी खुशी रहती है। जब से टिकट बुक कराते हो, मधुबन जाने की टिकट बुक कराते हैं ना, तो टिकट बुक कराई, हो गई टिकट कंफर्म, तो बस बुद्धि में रहता है मधुबन जाना है, मधुबन जाना है। बाबा कहते हैं जब से टिकट बुक कराते हो तब से जाना है, ये बुद्धि में याद रहता है ना। तो जब मधुबन घर की खुशी है तो आत्मा के घर जाने की भी खुशी है, दोनों की खुशी होनी चाहिए। लेकिन खुशी से कौन जाएगा? कौन जाएगा घर खुशी से परम धाम? कौन जाएगा? जितना सदा यह आने और जाने का अभ्यास होगा। अभी से ही परम धाम जाओ, फिर कर्म करने नीचे आओ। तो जितना सदा यह आने और जाने का अभ्यास होगा,
जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। ऐसे न हो कि आप अशरीरी बनना चाहो और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, हाँ कितने प्रकार के बंधन है, स्वभाव संस्कारों का बंधन, हाँ कौन कौन से बंधन, शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। बाबा कहते ऐसा न हो। कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। आप आगे जा रहे हो और बेड़ी लगी हुई है पैर में, कैसे आगे जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे। तो कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मिसाल है। टाइट ड्रेस पहनते हैं तो समय पर सेकंड में उतारना चाहो तो उतार नहीं सकेंगे, खिंचावट होती है क्योंकि शरीर से चिपका हुआ है। खास करके ये चूड़ीदार पैजामा बहुत पहनते थे ना, वो पहनने में भी तकलीफ तो उतारने में भी तकलीफ, क्योंकि इतनी टाइट होती है। तो बाबा कहते हैं खिंचावट होती है क्योंकि शरीर से चिपका हुआ है। ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा, कोई भी बंधन होगा वो अपनी तरफ खींचेगा। बंधन आत्मा को टाइट कर देता है, बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। इसलिए बाप दादा सदैव ये पाठ पढ़ाते हैं, कैसे बंधनों से मुक्त होना है। निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे। पर ऐसे नहीं कि जब न्यारा बनना है तो प्यारे बन जाएं और जब प्यारा बनना है तो न्यारे बन जाएं। कब न्यारा बनना है, कब प्यारा बनना है, वो भी बाबा सिखाते हैं। निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे, ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। हम देखते थे ना अव्यक्त बाप दादा को, जब बाबा आते हैं तो कितना प्यार, इतना प्यार लुटाते, और जब बाबा के जाने का समय होता तो बाबा को कितना भी गीत गाओ, हाँ अभी न जाओ छोड़ के, और बाबा उड़ गया। हाँ, हम कहेंगे अभी न जाओ और बाबा तो सुनते हुए नहीं सुनता, उड़ गया। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सुनना सुनाना, सेवा करना ये अलग चीज है, लेकिन ये अभ्यास अति आवश्यक है न्यारा और प्यारा का। पास विद ऑनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है। कहीं भी फंसना नहीं है, फंसना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। हाँ, फंसना भी नहीं और छोड़ना भी नहीं, ये एक बहुत बड़ी कला है। तो बाबा कहते हैं पास विद ऑनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है, और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो, तभी डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, ये बहुत बड़ा भाग्य है। अभी जो हम हैं बहुत भाग्यशाली है। किस बात में? ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तो आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने। ये भाग्य तो पा लिया, हम सब ने ये भाग्य पा लिया। लेकिन अब पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए, ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले क्या क्या किया, कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया।
बाबा के सामने जाते थे। हाँ, तो बाबा तो इतने न्यारी अवस्था में, और अब सोचते बाबा को ये सुनाएंगे, ये सुनाएंगे, ये सुनाएंगे, और बाबा के सामने जाते ही सब भूल जाता था। बस बाबा से दृष्टि लेते रहे बस, क्योंकि बाबा न्यारे और प्यारे। दादी से भी यही अनुभव करते थे, सब दादियों से, कैसे वो न्यारे प्यारे बनते गए लास्ट में। तो बाबा कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव किया जो सभी बच्चे अनुभव सुनाते हो, सुनते हुए न्यारे। कई बार तो ऐसे लगता था कि पता नहीं बाबा सुन भी रहे या नहीं सुन रहे। मनोहर दादी एक किस्सा सुनाती थी कि बाबा के जैसे अंतिम घड़ियाँ, अंतिम दिन थे, तो बाबा कैसे न्यारे हो गए। तो एक बहन आई, टीचर बहन थी, बाबा को खूब सेवा का समाचार सुनाने, बाबा मैंने ये किया, ये किया, वो किया, वो किया, पता नहीं क्या क्या सुनाती रही, और बाबा एकदम न्यारे। अब बोलती गई, पर बाबा ने उसको कुछ नहीं कहा। फिर जब वो पूरा किया उसने बोलना, तो बाबा ने कहा कि बच्ची, ये आपने पत्र में भी लिखा था ना? कहती हाँ बाबा, लिखा था, बहुत समाचार दिया था मैंने। तो बाबा जानते हैं, बस इतना ही बाबा ने कहा। कितना स्वीटली बोला, क्यों इतना सुनाती हो, ज़रूरत नहीं है, नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। फिर तो सुनते हुए नहीं सुना, और फिर पता था बाबा ने तो पत्र तो पढ़ा होगा, और फिर बाबा ने कहा हाँ बच्ची, हाँ बाबा जानते हैं, मना भी चुप हो जाओ, सीधा नहीं कहा चुप हो जाओ, बाबा जानते हैं। तो इतना रॉयल भाषा बाबा की थी। तो बाबा कहते हैं, हाँ, तो सुनते हुए न्यारे, कार्य करते हुए न्यारे, बोलते हुए न्यारे रहते थे। सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं। अंतिम घड़ी तक भी बाबा ने सेवा की, अंतिम घड़ी तक। दादी जी अपना अनुभव सुनाती थी। दादी तो बॉम्बे में रहती थी, मधुबन में तो रहती नहीं थी, मधुबन में तो दीदी रहती थी। तो दादी बॉम्बे से आई थी 14 तारीख को एक पार्टी लेकर के, विदेश की पार्टी। सभी सावित्री बहन, राम और उनके मतलब परिवार वाले सब आए थे, बॉम्बे में आए थे। तो बाबा के पास लेकर आई, और 17 तारीख को सबको जाना था। तो बाबा ने दादी को रोका। बाबा ने कहा पार्टी को जाने दो, आप रुक जाओ, क्योंकि दीदी नहीं थी। तो दादी रुक गई और पार्टी चली गई। और 18 तारीख को तो आप जानते हैं सारा कैसे, सवेरे मुरली नहीं चलाई, परंतु दिन भर तो सवेरे की फिर थोड़ी चलाई मुरली दिन में। तो इसीलिए फिर उसके बाद कैसे दादी जी बताती थी, बाबा ने मुझे 10 बजे बाबा ऑफिस में गए, सब पत्रों का जवाब दिया, एक पत्र नहीं छोड़ा। शनिवार का दिन था, वह एक पत्र नहीं छोड़ा। तो ईशु दादी ने बाबा को कहा, बाबा आज शनिवार है, कोई बात नहीं बाबा, कल करेंगे और पत्र। बाबा ने कहा नहीं, सब जवाब देना। फिर बाबा ने दादी को बुलाया और दादी को एक एक डिपार्टमेंट दिखाया। दादी जी यहाँ रहती नहीं थी, इसलिए इतना सब पता नहीं था, परंतु एक एक डिपार्टमेंट दिखाया। लास्ट दिन 18 जनवरी एक एक डिपार्टमेंट दिखाया और एक एक से बात की, और दादी को बताया सब स्टॉक कहाँ रहता है, ये कहाँ रहता है, वो कहाँ रखते हैं, सब दिखाया। और सब फिर 4 बजे फिर पत्र आते थे, पोस्ट आती थी। तो बाबा फिर पहुंच गए। ईशु दादी कहे बाबा तबीयत तो ठीक नहीं थी, पर बाबा पहुंच गए। फिर ईशु दादी ने कहा बाबा कल करेंगे। बाबा ने कहा नहीं, सब पत्रों का जवाब देना है। तो बाबा ने कुछ भी नहीं छोड़ा। और लास्ट में कैसे जल्दी भोजन रखा 6:30 बजे, और 7:30 बजे के बाद जैसे बाबा गए, 7:45 बजे से 8:30 तक मुरली भी चलाई। और लास्ट में जो 3 शब्द कहे, बच्चे सदा निराकारी निर्विकारी निरंकारी रहना, अच्छा बच्चों से छुट्टी। इतने प्यारे बने, फिर एकदम कैसे न्यारे हो गए। तो वही बाबा मिसाल दे रहे हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। बिल्कुल नहीं कहेंगे बाबा ने ये काम छोड़ दिया, बाबा ने ये काम नहीं किया, सब कुछ किया। तो
कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। करके देखो, 1 घंटा, बाबा देखो एक्सपेरिमेंट करने लिए कह रहे हैं, 1 घंटा किसको समझाने की भी मेहनत करके देखो। 1 घंटा बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, 1 घंटे सेवा करो ज्ञान सुनाने की, और उसके अंतर में 15 मिनट में सुनते हुए बोलते हुए न्यारेपन की स्थिति में स्थित होके दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो। केवल 15 मिनट सुनाओ, पर जैसे न्यारे होके सुना रहे हैं। जो 15 मिनट में सफलता होगी वो 1 घंटे में नहीं होगी। यही प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई। तो समझा क्या करना है। पहले निमित्त तो टीचर्स है, अब टीचर्स आगे बैठी थी तो वो तो टीचर्स निमित्त है, फॉलो फादर करेंगी ना। सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे, अंत में तो कहाँ वाणी द्वारा सेवा हो सकेगी। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे, कितनों की करेंगे। अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है, इससे सेवा तीव्र गति को पाएगी। दूसरों की सेवा करने के पहले स्वयं इस विधि में संपन्न होंगे, तब सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अब वाणी में आना सहज हो गया है, कितना ज्ञान सुनाते हैं, वाणी में आना सहज हो गया है। और दिल से भी करते हो, वही बाबा सर्टिफिकेट देते, दिल से सेवा करते हो वाणी में आकर, दिल से भी करते हो, लेकिन अभ्यास पक्का हो गया है। हाँ, क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया वाणी में आकर सेवा करने का। ऐसे ये अभ्यास भी नेचुरल हो। कौन सा? वाणी में आए फिर न्यारे हो गए, जैसे शरीरी हो गए, और उसको भी वो अनुभव कराओ दूसरों को। इस नेचुरल अभ्यास से ही नेचर बदली होगी। इस नेचुरल अभ्यास से नेचर बदली होगी। अब कौन सी नेचर? चाहे मनुष्य आत्माओं की नेचर माना संस्कार, चाहे प्रकृति, प्रकृति को भी नेचर कहते हैं, तो ये दोनों बदलेंगे। समझा? मुश्किल तो नहीं लगता है ना। बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं और बड़े ते बड़ी प्राप्ति के का अधिकार, बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं और बड़े ते बड़ी प्राप्ति के अधिकारी हैं, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सब बड़ा है हमारा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अटेंशन रखना तो आता है ना, कि टेंशन रखना आता है। अटेंशन रखना आता है या टेंशन रखना आता है? दादी गुलजार का ये फेवरेट पॉइंट था। हाँ, टेंशन के पहले ए लगा दो, अटेंशन। हाँ, तो टेंशन खत्म। तो अटेंशन का किसी ने दादी से पूछा, दादी ए का मतलब क्या है? तो ए का दादी अर्थ बताती थी। ए में बहुत शब्द आते, अलर्ट, एक्टिव, हाँ कई ऐसे शब्द आते। तो ये अगर है तो टेंशन खत्म। तो बाबा कहते हैं अटेंशन रखना तो आता है ना, कि टेंशन रखना आता है। निजी संस्कार तो अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है? टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है? कईयों की इतनी आदत होती है, इतना टेंशन होता है, इतना टेंशन होता है, तनाव इतना होता है, हर घड़ी तनाव में रहते हैं। और एक दिन अगर तनाव उनको नहीं है, समझो नहीं है, तो उनको इस बात का तनाव हो जाता है, क्या तनाव क्यों नहीं है?
उसका भी तनाव हो जाता है। अब तनाव नहीं है तो अच्छी बात है ना, लेकिन ये भी तनाव कि मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, क्योंकि तनाव में आना नॉर्मल हो गया है, ऐसे लोगों का है। तो बाबा कहते हैं तो उसके लिए अटेंशन रखना तो आता है ना, कि टेंशन रखना आता है। निजी संस्कार तो अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। टेंशन रखने में तो आदत ही हो गई हो। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखो, मुझे अटेंशन देना, उसका भी टेंशन हो जाता है। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो, नेचुरल। कई ऐसा भी करते हैं, अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं, लेकिन अटेंशन को अटेंशन के रूप में ही रखो, बदली नहीं करो। अटेंशन माना ध्यान, हाँ ध्यान रखो, ऐसे नहीं बस जो आया किया, ध्यान हर चीज ध्यान से करो, सोच समझ कर करो, इसको कहते हैं अटेंशन। तो लेकिन अटेंशन को अटेंशन के रूप में रखो, बदली नहीं करो। ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारे होने का है, यही अभ्यास हो, न्यारा होना है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी आत्मा। सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता है। कहीं लगाओ झुकाओ, हाँ बाबा कहते हैं अटकाओ। दादी जान की ये बड़े सुंदर शब्द कहती थी, लगाओ झुकाओ अटकाओ, हाँ ये सब खत्म। सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता है। वैसे आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारा रहने की है, अलग है। शरीर आत्मा नहीं है, दोनों अलग चीज है, शरीर और आत्मा। शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा शरीर नहीं है, दोनों अलग है। तो न्यारे हुए ना, सिर्फ 63 जन्मों से अटैचमेंट की आदत पड़ गई है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। अच्छा, अब डबल विदेशी भी बहुत पहुंच गए हैं, नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। मेहमान बनकर आए हो या बच्चे बनकर आए हो, अपनापन लगता है ना। बाप दादा भी बच्चों को अपने घर में देख हर्षित होते हैं। बच्चे सदैव घर का श्रृंगार होते हैं। बच्चों से मधुबन सज जाता है। दादी जी बहुत खुश होती थी, पार्टी आती थी। बाबा भी को बहुत खुश होते थे जब पार्टी आती थी, लेकिन उस समय अगर 50 की भी पार्टी आ गई, माना मधुबन हाउसफुल। अभी तो शांतिवन में तो बेहद है सब कुछ, लेकिन 50 भी आ जाते थे तो बाबा पत्र में लिख देते थे, बच्चे अभी मधुबन हाउसफुल है, अभी और कोई नहीं आए। तो अपनापन लगता है ना। बाप दादा भी बच्चों को अपने घर में देख हर्षित होते हैं। बच्चे सदैव घर का श्रृंगार होते हैं। बच्चों से मधुबन सज जाता है, इसलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार को देख खुश हो रहे हैं। बाबा के समय जब कोई फिर वो पार्टी जाती थी तो वो गीत बाबा बजवाते थे, तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। और उन बच्चों की आंखों में आंसू आते थे, हाँ बाबा को छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार को देख खुश हो रहे हैं। चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, दोनों ही घर के श्रृंगार है। दादी जी जब डबल विदेशियों को देखती थी, दादी जी यही कहती थी, देखो आप लोग आए हो ना जब से, तब से बाबा विश्व कल्याणकारी बना है। बाबा भी कहते थे विश्व कल्याणकारी बना। आप लोग मधुबन में घूमते हो ना तो लगता है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए हमेशा कोई ना कोई डबल विदेशी होने ही चाहिए। तो आज देखो हमारे सामने मंदा बहन, गोपी बहन, अरुणा बहन भी यही है ना, हाँ अरुणा बहन। तो ये सब देखो कैसे इनसे शोभा तो बढ़ती है ना मधुबन की। तो चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, दोनों ही घर के श्रृंगार हैं। बाप दादा आने की भी मुबारक देते हैं, फिर जाने की भी मुबारक देते हैं। जब जाते हैं तो बाबा ये नहीं कहेंगे अच्छा विदाई, हमेशा गो सून कम सून। लास्ट तक बाबा ने गो सून कम सून की टोली सबको दी,
और दीदी जी फिर सबको देती थी गो सुन कम सुन की टोली, तो इसीलिए फिर कम सुन आता है ना, ऐसे नहीं बस जाओ, परंतु जाते हो आने के लिए, तो जाने की भी मुबारक देते हैं। यहाँ आना भी अच्छा है, जाना भी अच्छा है, विदाई नहीं है, बधाइयाँ ही बधाइयाँ हैं। जाएंगे तो सेवा की बधाइयाँ, और यहाँ आए हो तो मिलन की बधाइयाँ। जाते हो तो सेवा करके फिर आना है, उसकी बधाई, और आते हो तो बाबा से मिलन की बधाई। दोनों ही मुबारक है ना। अच्छा, सर्व देश विदेश के सदा अधिकारी बच्चों को सदा ज्ञान और याद में सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा आना और जाना इस वृत्ति से संपन्न बनने वाली आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने वाले योगी आत्माओं को सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकार की खुशी में रहने वाले खुश मिजाज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी उस समय डॉक्टर्स बहुत आए होंगे, डॉक्टर्स का ग्रुप मीटिंग तो चलती थी डॉक्टर्स की, तो बाबा डॉक्टर्स को संबोधन कर रहे हैं। डॉक्टर्स प्रति अव्यक्त महावाक्य। सभी डॉक्टर्स के दिल में क्या है? हॉस्पिटल तो नहीं है ना। बाप को दिल में बिठाना अर्थात सदा के लिए अनेकों को शफा देना। आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवाई इतना काम नहीं करेगी जितना दुआ करेगी। हमेशा डॉक्टर यही कहता है, बस दवाई खाओ, आप दवाई बीमारी मिट जाएगी, चिंता मत करो, चिंता नहीं करो, मन को खुश रखो। तो इसलिए बाबा कहते हैं, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि दवाई इतना काम नहीं करेगी जितना दुआ करेगी। वो भी दवाइयों से दिल शिकस्त हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हो गई है, तो डॉक्टर्स भी तंग आ गए इतनी दवाइयों से, क्योंकि जानते हैं ना कि इसकी रिजल्ट क्या है। साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही है ना दवाइयों की, और क्या निकलेगी। इसलिए अभी सबकी नज़र दुआओं तरफ जा रही है। इसकी अंतिम घड़ी भी होगी। मान लो बहुत सीरियस पेशेंट है तो डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा ना, तो डॉक्टर कहेगा आप लोग भगवान को याद करो। ट्रीट करना ये वो हमारा काम है, उपचार करना हमारा काम है, परंतु फिर उसको सही करना ये तो भगवान के हाथ में। इसलिए आप बस दुआ करो, भगवान को याद करो, और क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं इसकी रिजल्ट क्या है और क्या निकलेगी दवाइयों की। इसलिए अभी सबकी नज़र दुआओं तरफ जा रही है। अभी योग एक्सरसाइज के रूप में भी चारों ओर बढ़ता जा रहा है। प्राणायाम करो, ये करो, वो करो, आसन करो, तो उससे भी फायदा तो होता ही है। अभी योग तक आए हैं, सहज योग तक आ जाएंगे, फिर आखिर कहेंगे ये भी टू मच है, बस अशरीरी हो जाओ, यही सबसे बड़ा योग है। दवाइयों के बजाय दूसरी तरफ अभी बुद्धि तो गई है ना, आखिर ठिकाने पर आ जाएंगे, सहज राजयोग पर भी आ जाएंगे। तो डॉक्टर्स यही काम करते हो ना, सबकी बुद्धि को ठिकाने पर लगाने वाले हो ना। अच्छा है, हिम्मत रखने से बाप की मदद स्वतः मिल रही है, मिलती रहेगी। जहाँ हिम्मत है वहाँ असंभव भी संभव हो जाएगा। जहाँ हिम्मत है वहाँ असंभव भी संभव हो जाएगा। सभी असंभव को संभव करने वाले हो। जो दुनिया वाले कहते हैं मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल है, असंभव भी कह देते हैं, और आप क्या कहते हो? आपके लिए तो सेकंड की बात है। बस बाबा कहा और मन ठिकाने पर पहुंचा, तो आपके लिए सेकंड का काम है और उन्हों के लिए असंभव है। कितना अंतर हो गया। टाइम तो नहीं लगता है मन को ठिकाने लगाने का। ऐसे तो नहीं, हाँ ऐसे तो नहीं, गीत बजे लाल बत्ती जले तब ही मन टिकेगा।
तभी योग होगा, लाल बत्ती जले और फिर गीत बजे। मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, अपना बाप है ना, कोई दूसरे का बाप तो नहीं है। बस अपने पिता को याद करना है तो उसके लिए लाल लाइट और गीत, इसकी तो भी जरूरत थोड़ी, कहाँ भी कब भी याद कर सकते हो। दूसरे कोई का बाप तो नहीं है ना जिसको हमें याद करना है। अपना बाप नहीं हो और कोई कहे ये आपका बाप है, इसे याद करो, तो याद नहीं कर सकेंगे ना। ये थोड़ी मेरा बाप है, मैं इनको कैसे याद करूं। पर अपना ही पिता है तो उनको तो कहाँ भी याद करो। लेकिन ये तो अपना है, अपनी चीज को याद करना कभी मुश्किल नहीं होता है, पराये को याद करना मुश्किल होता है। आप तो अधिकार से याद करते हो, या भगवान है, बहुत बड़ा है, सूर्य समान है, ऐसे याद करते हो। अपना पिता है ना, तो ये ऐसे याद करते हो। सब कुछ मेरा है, इस अधिकार से याद करो। रूहानी गुलाब बन सारा दिन खुशबू फैलाते रहो। खुशबू ऐसी चीज होती है जो दूर वालों को भी आकर्षित करती है। दूर से ही सोचेंगे ये खुशबू कहाँ से आ रही है, तो आपकी रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी। देखो, रूहानियत की खुशबू ने देश से विदेश को भी आकर्षित किया ना, देश से विदेश को आकर्षित किया और विदेशी मधुबन में आए। विदेश तक खुशबू पहुंची। कोई भी काम करते शुभ संकल्प से यह खुशबू फैलाते रहो। कोई भी काम करते चेक करो कि बुद्धि कितने तरफ जा रही है, कितनी और जा रही है। न चाहते भी अनेक तरफ जाती है, एक तरफ नहीं होती। तो जब और तरफ जा सकती है तो सेवा भी तो कर सकते हो ना, उसमें भी बुद्धि जा सकती है ना। याद भी कर सकते हो, उसमें भी बुद्धि जा सकती है। बहुत थोड़ा समय होता है जो फुल बुद्धि उस काम में रहती है। ऐसे नहीं कि हर वक्त सारी बुद्धि उसमें चलानी होती है। तो बाबा कहते हैं बहुत थोड़ा समय होता है जो फुल बुद्धि उस काम में रहती है। जो ऐसा कोई काम होगा, आप मिसाल बाबा देते जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, बाबा डॉक्टरों को संबोधन कर रहे हैं। डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं तो जरूरी ऑपरेशन है तो फुल बुद्धि होगी, क्योंकि यहाँ वहाँ न जाए बुद्धि, नहीं तो कुछ भी नीचे ऊपर हो सकता है ऑपरेशन में, तो फुल बुद्धि उसमें होगी। बाकी दवाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो बुद्धि और काम भी कर सकती है। जब वो कर सकती है तो ये क्यों नहीं कर सकती है। मन और बुद्धि की आदत है चक्र लगाने की। चाहे ज्ञान का चक्र लगाओ, चाहे व्यर्थ संकल्पों का चक्र लगाओ, लेकिन चक्र चलता जरूर है। आप स्वदर्शन चक्र चलाओ तो और चक्कर खत्म हो जाएंगे। तो सभी सेवा में सहयोगी हो। जिसे समय नहीं मिलता है, सरकमस्टांसेस है जो पूरी बुद्धि उस कार्य में लगानी होती है, वो हाथ उठाओ। बाबा ने हाथ उठवाया, अब कौन हाथ उठाएगा, टाइम तो सबको मिलता है। मनसा सेवा तो सब कर सकते हो ना। बिजी रहने के लिए सेवा बहुत अच्छा साधन है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन बुद्धि से बिजी जरूर रहो। हाथ पांव से तो रहते हो, लेकिन बुद्धि से बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स होता है। हाँ, प्रधानमंत्री का उस दिन ठीक 10:30 बजे पहुंच गया, अनाउंस हुआ था 10:30 और एकदम वो आ गया। तो देखो टाइम पर, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर वो आते। तो जितने बड़े आदमी होते हैं उनका सब कुछ टाइम फिक्स होता है, अपॉइंटमेंट्स फिक्स होती है। तो बाबा कहते हैं जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स होता है। तो आप बड़े से बड़े आदमी हो ना, सारे कल्प में ढूंढ कर आओ। ब्राह्मणों से कोई बड़ा है? कोई बड़ा नहीं है। देवताएं भी नहीं है ब्राह्मणों से बड़े। चाहे आप ही देवता बनेंगे,
लेकिन इस जीवन के आगे वो भी कुछ नहीं है, देवताई जीवन भी कुछ नहीं है ब्राह्मण जीवन के आगे। जीवन है तो ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। अच्छा, वरदान। अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो फास्ट आने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। जिन्होंने केवल अव्यक्त बाप दादा की पालना ली, बाबा कहते वो भले लेट आए लेकिन फास्ट जा सकते हैं। इसलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है, तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला है उसे यूज करो तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जो मिला है उसको सफल करो, यूज करो। स्लोगन। स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान कर्मातीत बनो। करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्म इंद्रियां आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्म इंद्रियों से कराओ। कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो सभी बाबा की याद में बैठे।